हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके इस YouTube चैनल पे। मैं सनी कुमार आधुनिक भारत के गवर्नर जनरल की श्रृंखला को कंटिन्यू करूंगा। इससे पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल में भारत जो बंगाल के गवर्नर थे क्लाइव, उसके बाद वारन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस के बाद आता है सर जॉन सॉर, उसके बाद जो गवर्नर जनरल है वो वेलेस्ली है। तो इस गवर्नर जनरल से एग्जाम में तो पता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आप लोगों को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री का एग्जाम में बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, उस मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन बनेंगे तो गवर्नर जनरल से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो बनेगा ही। तो देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सहायक संधि करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। चौथुर्थ आंग्लो मैसूर किसके युद्ध हुआ, किसके किसके साथ हुआ। इसी तरह से फोर्ट विलियम कॉलेज का निर्माण किसने करवाया, बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, वसीम की संधि किसके साथ हुई। फिर दे देगा कि हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, इस तरह से 4 दे देंगे और बोलेंगे सबसे पहले सहायक संधि किसने किया। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इस श्रृंखला में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग बेले जली। तो सबसे पहले ये जान लें कि बेले जली, तो बेले जली से पहले भारत में एक गवर्नर और आया जिसका नाम है सर जॉन सोर। सर जॉन सोर ये कॉर्नवालिस के बाद भारत में आता है और 1793 से 1798 तक भारत में शासन करता है। भारत में शासन करने के क्रम में इन्होंने जिस नीति का पालन किया उसे बोलते हैं हस्तक्षेप की नीति। सर जॉन सोर ने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया। इन्होंने किसी भी भारतीय रियासत के कोई भी राजा के साथ ना तो कोई संधि की ना तो कोई युद्ध किया, बल्कि जैसा चला आ रहा था पहले से उसी तरह से शांति से शासन किया। तो इसने जो नीति का पालन किया उसे हस्तक्षेप की नीति से जानते हैं। उसके बाद जो गवर्नर भारत आता है, गवर्नर जनरल जो भारत आता है बंगाल का, उसका नाम होता है वेलेस्ली। वेलेस्ली भारत आते ही एक साम्राज्यवादी सोच के साथ भारत आया था। भारत में ये जल्द से जल्द अपने कंपनी के साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, जिसमें ये कारगर भी साबित हुआ। तो देखते हैं इसकी सबसे जो बड़ी नीति होती है जो भारत में लागू किया जाता है, सहायक संधि। तो सहायक संधि के बारे में जानते हैं। सहायक संधि, तो सहायक संधि को लागू करने वाला जो पहला शासक था वो डुप्ले था। सहायक संधि को भारत में जो लाने वाला सबसे पहला जो सहायक संधि का कॉन्सेप्ट दिया उसका नाम डुप्ले। डुप्ले जो एक फ्रांसीसी गवर्नर था। डुप्ले डुप्ले ये फ्रांस का गवर्नर था। इन्होंने सबसे पहले भारत में सहायक संधि लाया था। दूसरा जो था गवर्नर जो सहायक संधि लाया उसका नाम कॉर्नवालिस था, सॉरी क्लाइव। इन्हें अवध के साथ सहायक संधि की, लेकिन इन सब ने जो सहायक संधि की वो काफी अस्पष्ट नहीं था। सहायक संधि क्लाइव ने अवध के साथ किया जब बक्सर की युद्ध जीता गया अंग्रेजों द्वारा और इलाहाबाद की संधि हुई सुजाउद्दौला अवध के नवाब के साथ, तो उसने क्लाइव ने अवध के साथ भी सहायक संधि की। इसी तरह से सहायक संधि को पूर्ण रूप देने वाला, सहायक संधि को मतलब बोल सकते हैं कि सहायक संधि को कॉन्सेप्ट देने वाला, व्यवहारिक रूप देने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था वेलेस्ली। अब हम लोग जानते हैं कि सहायक संधि किसे कहते हैं। तो सहायक संधि का अर्थ होता है कि किसी देशी रियासत का सहयोग करना, यानी ये गवर्नर जनरल किसी देशी, भारत में बहुत सारे उस समय देशी रियासतें थी। भारत में बहुत सारे देशी रियासतें, बहुत सारे राजा थे, छोटे छोटे राज्य थे और उस राज्य के भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे और उस राज्य में जो राजा होता था उसे देशी रियासतें कहते थे। और देशी जो रियासतें थी आपस में हमेशा झगड़ते रहते थे। तो इसका फायदा गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा उठाया गया। इन्होंने किसी एक राजा के पास जाता था और उसे ये कान भरने में सफल होता था कि आपके पड़ोसी राज आप पे आक्रमण करने वाले हैं, अगर आप मेरी सेना को रख लेते हैं अपने पास तो आपका जो सैन्य शक्ति है वो मजबूत हो जाएगी
क्योंकि मेरे जो सैनिक है वो आधुनिक हथियारों से लैस है, आधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त है। आप मेरे सैनिक को रख लेते हैं तो आपका पड़ोसी जो देश है, पड़ोसी राज्य आप पे आक्रमण नहीं करेगा। अगर आप पे आक्रमण करता है तो हमारा जो सैनिक है और हमारी जो कंपनी है आपको सहयोग करेगी। इसी तरह से कोई एक राज्य सैनिक रख लेता था और उसी तरह से ये काम इसी के पड़ोसी राज्य के पास जाकर कहा जाता था। फिर इसे गवर्नर जनरल द्वारा इसके पड़ोसी राज्य में जाया जाता था और वहाँ पे यही बातों को दोहराया जाता था कि आपके पड़ोसी जो राज्य है मेरे सैनिक रख लिए हैं, वो आप पे आक्रमण करना चाहते हैं, तो ऐसा आप करें कि मेरा भी जो सैनिक है आप भी रख ले, ताकि जो आप पे आक्रमण करने वाला है तो आप पे आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास भी मेरा सैनिक और दूसरे राज्य के साथ भी मेरा सैनिक होगा। इसी तरह से गवर्नर जनरल ने पूरे भारत में अपना सैनिक को स्थापित कर लिया। गवर्नर जनरल बेलेजली की सैनिक पूरे भारतीय राज्य में स्थापित हो गई। उन्होंने स्थापित करने के लिए 2R की पॉलिसी, 2R की नीति लागू किया। अब 2R क्या है कि 2R उसे बोलते हैं, 2R में एक जगह होता है रेजिमेंट और दूसरा होता है रेजिमेंट और रेजिडेंट। रेजिमेंट उस जगह पर रखा जाता था जहां पर कंपनी का सीधा अधिकार था, जहां पर कंपनी का गवर्नर शासन करता था, उस जगह पर रेजिमेंट होता था, सेना के अधिकारी। दूसरा रेजिडेंट, ये उस जगह पर स्थापित किए जाते थे जहां पर देशी रियासतें देश का राजा शासन करते थे, छोटे छोटे राजा शासन करते थे, उसके दरबार में रेजिडेंट रखा जाता था, जो कंपनी द्वारा नियुक्त सेना का वरीय अधिकारी होता था। इसी तरह से पूरा भारत में जहां जहां पर देशी रियासतें थी वहां पर रेजिडेंट को स्थापित कर दिया गया और पूरा भारत में वेलेजली की सेना स्थापित हो गई। और धीरे धीरे पूरा भारत पे सैनिक स्थापित होने के कारण पूरा भारत पे अंग्रेजों का शासन हो जाएगा। तो ये थी सहायक संधि। आई होप आप लोग को सहायक संधि का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी तरह से सहायक संधि करने वाला जो सबसे पहला देशी रियासतें थी वो हैदराबाद ने पहले और सबसे पहला सहायक संधि करने वाला जो राज्य था वो हैदराबाद था। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि देशी रियासतें जो पहली बार सहायक संधि की वो हैदराबाद। इसी तरह से दूसरा मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बराक, सिंधिया, इन सभी के साथ सहायक संधि किया गया। एकमात्र जो सहायक संधि का उल्लंघन करने वाला जो देशी रियासत थी वो है इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने देशी रियासत थी, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बहुत बार क्वेश्चन बना कि कौन एक देशी रियासत थी जिसने उन्होंने सहायक संधि नहीं की, तो वो है इंदौर के होलकर। ये थे सहायक संधि। अब देखते हैं दूसरा कि इन्होंने सहायक संधि क्रम में युद्ध की भी नीति अपनाई। तो युद्ध की नीति था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें जो 1799 हुआ उसमें टीपू सुल्तान मारा गया और बेलेजली की जीत हुई। सहायक संधि करने का एक कारण और था कि उस समय फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो भी अपना सैन्य दायरा बढ़ा रहा था, वो भी मतलब अपना जो सैनिक थे वो भारत में विस्तार कर रहे थे। तो कंपनी जो बेलेजली था, इन्होंने सोचा कि जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका शक्ति को कैसे कम किया जाए, और जो टीपू सुल्तान था इनका मित्र था फ्रांसीसी से इसकी मित्रता थी। तो बेलेजली भी ये भी सोचते थे कि जल्दी से जल्दी टीपू सुल्तान को अपने रास्ते से हटा दिया जाए ताकि फ्रांसीसियों की शक्ति को खत्म किया जाए। इसी तरह से टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में लड़ते हुए 1799 में। और टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद बेलेजली इस गांव को जीतता है और 1799 में इसके साथ सहायक संधि करता है, यानी अपना जो सेना है मैसूर में स्थापित कर देता है। और बोला जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार और अंगूठी अभी भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये सब साथ में लुटेरे भी थे, ये सब लूट कर बहुत सारे भारत के जो प्रॉपर्टी है वो इंग्लैंड लेके चले गए। दूसरा देखते हैं बसीन की संधि। तो बसीन की संधि मराठों के साथ करने में सफल हुआ बेलेजली। और फिर इसी समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1803 से 1805 के बीच। इसमें फिर अंग्रेजों की जीत हुई और अंग्रेजों के साथ जो अंतिम मराठा शासक था बाजीराव द्वितीय, जो अंतिम मराठा पेशवा था बाजीराव
बाजीराव द्वितीय। जो अंतिम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंतिम मराठा पेशवा कौन है? अंतिम मराठा पेशवा, अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ सहायक संधि 1803 में किया गया। तो इस तरह से सहायक संधि किया जा रहा है हर एक देशी रियासतों के साथ। हर एक देशी रियासत में अंग्रेजी सैनिक को रखा जा रहा है। अब देखते हैं कि इसी तरह से पूरा भारत के अधिकांश देशी रियासतों के साथ बेलीजेली ने सहायक संधि किया, यानी अपना जो सैनिक है पूरा देश में स्थापित कर दिया, अपने पूरा देश में रख दिया। अब बेलीजेली ने कुछ निर्माण कार्य भी किए। तो जो पहला निर्माण कार्य है बेलीजेली का, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया कोलकाता में 1800 में। इसमें जो उस समय भारत में सिविल सेवा के जो परीक्षार्थी परीक्षा पास करते थे, यानी ICS बनते थे, उनका प्रशिक्षण बंगाल में किया जाता था। उससे पहले ये ब्रिटेन में प्रशिक्षण करने के लिए जाते थे, लेकिन 1800 में यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई और वहीं पे सिविल सेवा प्रशिक्षण करते थे। लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला, मात्र 2 साल के बाद ही यह प्रशिक्षण बंद हो गया। अब देखते हैं कि इन्होंने जो बेलीजेली है, इन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा, क्योंकि ये अपने आप को बंगाल में बहुत तरह से स्थापित कर रहे थे। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था बेलीजेली, इन्होंने अपने पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ सहायक संधि के माध्यम से। तो आप लोग इसे नोट कीजिएगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास, मेरे ये समझाने का तरीका समझ में आएगा। आप लोग सहायक संधि को भली भांति समझ पाए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और इस श्रृंखला में बने रहेगा। आगे मिलते हैं अगले गवर्नर जनरल के साथ। धन्यवाद।